वेलकम गाइस इन टैरो मैग्नेटिक 369। तो चलिए देखते हैं आज आपके पार्टनर का हाल क्या है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, है ना। आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। तो रीडिंग जो होगी वो जेंडर बायस नहीं होगी और टाइमलेस रीडिंग होगी, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग होगी तो जो चाहे वही देख सकते हैं, ठीक है। और आप जब भी देखेंगे वो तभी आपके लिए होगा, ठीक है। तो आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, कोई भी देख सकता है। लेस कांटेक्ट में हो, कोई भी देख सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं रीडिंग में क्या निकल कर आता है। तो चलिए कार्ड्स पहले देख लेते हैं। टू ऑफ वैंड्स, स्टार, देखिए मैं हमेशा देखती हूँ अपर कार्ड्स जो है, मेरे लोअर कार्ड्स हमेशा अपर कार्ड्स को और भी ज़्यादा क्लैरिफाई करते हैं। मैं जब भी करने की कोशिश करती हूँ, मैं देखती हूँ बहुत अच्छे। चलिए देखते हैं। तो आपके पार्टनर एक विज़न लेकर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। देख रहे हो ना, जैसे इस फोटो में आप देख रहे हो कि एक पर्सन के हाथ में कोई गोल है। तो वो मुझे लग रहा है कुछ पार्टनरशिप के बारे में आपके साथ सोच रहे हैं। अगर आप लोग लेस कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो या कांटेक्ट में हो, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन कुछ डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि वो आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं या पार्टनरशिप चाहते हैं, है ना। एक बैलेंस लाना चाहते हैं, तो बैलेंस और पार्टनरशिप चाहते हैं। और तो बैलेंस और पार्टनरशिप जो चाहते हैं, तो ये एक नई शुरुआत हुई जिसको कि ये एस ऑफ पेंटिकल्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो आपके साथ एक नई लाइफ या फिर कहो एक नया और स्टेप, ओके, गोइंग अ स्टेप अहेड विद यू मे बी, है ना। और टेकिंग योर रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल, है ना, है ना। तो वो दिखाई दे रहा है। सेकंड कार्ड है आपका द स्टार का। स्टार होता है कि आप अगर बहुत एक स्ट्रगल भरे लाइफ से जा रहे थे या फिर आपके रिलेशनशिप में अगर बहुत ही स्ट्रगल चल रहा था, जैसे कि ये पर्सन क्या हो रहा है, एक डिसीज़न ले रहा है। तो हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप जो है बहुत से स्ट्रगल के थ्रू जा रहा था और अब आप इसमें एक अलाइनमेंट, या आप लोग दोनों मिलके या फिर आपके पार्टनर, हाँ अब बहुत हो गया, अब चलो एक अलाइनमेंट लाना चाहते हैं, है ना। चीज़ों को सही करना चाहते हैं। तो मुझे वो होता हुआ दिखाई दे रहा है, एक बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है ना। आप लोग शायद हील हो रहे हो और या फिर इसको नेक्स्ट लेवल तक ले जाना, है ना, अलाइन होना। तो यहाँ पे इन्होंने एक विज़न बनाया और विज़न बनाने के बाद क्या हो रहा है, एक अलाइनमेंट आ रहा है। सो योर पार्टनर वांट्स अ पार्टनरशिप विद यू, ही हैज़ अ विजन, he wants to balance, he wants to bring balance in life, okay. So he is moving towards you, he wants a new beginning for that. And if your love life is going through struggles, then it is coming to an alignment, okay. Things are falling into place, and then regarding that only your person is introspecting, ठीक है। तो यहाँ से वो चीज़ों को उन्होंने अलाइन किया। और फिर यहाँ क्या हुआ, हाई प्रिस्टिस का कार्ड। हाई प्रिस्टिस क्या बोलता है, प्यार में प्योरिटी होनी चाहिए, है ना, ऑनेस्टी होनी चाहिए और ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए। और बट यहाँ पे दिख रहा है कि चीज़ें कुछ तो आप लोगों के अंदर मतलब दबी हुई थी या छिपी हुई थी, तो उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है ना। इनर वॉइस को सुने, अपने इंस्टिंक्ट को सुने, और जितने भी सीक्रेट्स हैं, सीक्रेट्स ना रखें रिलेशनशिप में, क्योंकि एक अगर प्यार सच्चा होता है तो उसमें कोई सीक्रेट नहीं होता, है ना। तो सीक्रेट्स ना रखें, चीज़ों के अलाइनमेंट में लाने के लिए सीक्रेट्स आप लोगों को नहीं रखना है, ठीक है। और इसी चीज़ को लेकर आपके पार्टनर इंट्रोस्पेक्ट करते हुए नज़र आ रहा है। ये सोच रहे हैं कि इस मैटर को जो हुआ सो हुआ, अब आगे कैसे बढ़ाए, है ना। इंट्रोस्पेक्ट करना मतलब कि चीज़ों को नए नज़रिए से देखना और
क्या कहूँ, मतलब नए सिरे से शुरू करना या किसी इनोवेटिव वे में, या फिर जस्ट ब्रेकिंग द ओल्ड पैटर्न्स. ही इज़ ट्राइंग टू break the old patterns. Okay, so in pure love there is no secret, right? Secret should not be there in pure love. So you people should resolve the issues between you two, or whatever things were not clear you should clarify. And your partner is, means I can see that he's introspecting. Okay, he is putting some innovative ideas, or he wants to start the things uh, in new ways by breaking the old patterns. Okay, so divine is like, that's why he is introspecting, so little self-absorbed, he is little self-absorbed, just what to say, looking at all those things whatever happened between you two, right? So जो भी हुआ आप लोगों के बीच वो उसको देख रहे हैं. और बॉटम ऑफ द डेक देयर इज अ कार्ड ऑफ रिकंसिलेशन. ओके, सो रिकंसिलेशन की सोच रहे हैं, मीन्स ही इज एब्जॉर्ब्ड इन ओल्ड मेमोरीज, ही वांट्स टू रिकंसाइल. ओके, ही वांट्स टू कम टू यू, एंड he is what to say, he is cherishing those old memories. Okay, so now what is going to be his next step? Okay, we will see that. So till here we have seen that he's thinking, okay, about whatever happened between you two, and now he wants to take it into the next level. Okay, now finally what he wants to do, we will see. Finally what my viewers partners wants to do, finally what my viewers partners want to do, please divine guidance. Finally what my viewers partners want to do, or what steps do they want to take, what steps do they want to take. Okay, judgment. Okay, fine, see. So we have seen that he was self-absorbed, so he just moved on from that self-absorbment thing. Okay, तो वो आगे बढ़ रहे हैं, वो जो भी चीज़ें हैं, जो भी उनके दिमाग में चल रहा था उससे वो आगे बढ़ रहे हैं. ही इज़ गोइंग अहेड ऑफ दैट. ही वॉज disappointed from something, but he was going ahead from that, and after going ahead from that what happens, he will get a new direction. ठीक है, so he will see each of the things properly and will come to some decision. I think you are gonna get judgment. ठीक है, judgment. If there is no contact, there is going to be new beginning. Okay, what I can see. ठीक है, तो यहाँ जो भी था चीज़ों को वो एक एक करके ठीक से देखेंगे, एक नए सिरे से चीज़ों को शुरू करेंगे, और आपको जजमेंट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है. और जजमेंट मिलने के बाद क्या है, एक नई शुरुआत हो रही है जिसमें कि डिवाइन की ब्लेसिंग है. ओके, डिवाइन्स ब्लेसिंग विल बी देयर, एंड if you people take proper steps, then you people will succeed also. Okay, but sometimes he is in flickering mindset, like he is coming with very speed, like page of swords. He's still thinking to do that, to the new beginning, or to start it again. Okay, let me see what happens next. Just try to clarify this judgment card. Okay, a new beginning is happening. What judgment my viewers to get? Judgment now, final call. Whatever you have done, according to that you will something is unclear, because there also high priestess card was there. So the moon है ना, वहाँ हाई प्रेस्टिस का कार्ड था. तो हाई प्रेस्टिस का क्या होता है, सीक्रेट्स बहुत रखते हैं. तो मैंने बोला सीक्रेट्स को क्लियर करना है. तो मुझे लगता है उनको वही चीज़, उनकी लाइफ में कुछ तो सीक्रेट्स है जिनको उनको क्लियर करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है ना. और देखो फिर से उनको बहुत टेंशन हो रहा है कि कैसे क्लियर करें, क्या करें, है ना. सो योर पार्टनर इज टेंस्ड बिकॉज ही हैज़ सीक्रेट्स इन हिज लाइफ और हर लाइफ. ओके, सो ही इज़ बिट टेंस्ड. So now will he clarify the secrets? We will ask divine. Will my viewers partners
Gonna clarify the secret or the secrets. Okay, yes, he will. I think he will take steps towards you. Okay, means he will try to clarify the secrets. ठीक है, वो हो सकता है secrets को क्लियर करे आपके साथ, है ना, हो सके सोच समझ के, क्योंकि यहाँ फाइनली क्या आ रहा है, फिर ये भी लवर्स का ही कार्ड है ना, 2 ऑफ कप्स। तो दो मैं बोलूँगी 2 लोगों का क्या हो रहा है, अलाइनमेंट हो रहा है जो कि बिल्कुल अलग है। ओके, ये 2 पीपल्स आर अलाइनिंग और रीयूनाइटिंग। ओके, who are completely, they are completely different from each other, but they are giving cup to each other, right? So they are reuniting or uniting. Okay, so union is coming finally. Okay, so all the best, I think. So this finally your partner is, yes, gonna give commitment and come to you. Okay, so next, are they gonna give commitment to you in that? Yes, you people may get stability also. Okay, after that when union comes, so union के बाद हो सकता है कि आपको कुछ कमिटमेंट भी मिले अपनी पार्टनर की ओर से। तो होपफुल बिल्कुल रहिए कि आपके पार्टनर जो भी चीज़ें आप लोगों, ओ माय गॉड, देखो बॉटम ऑफ द डेक मैरिज का कार्ड है। तो हो सकता है फाइनली जो बहुत दिनों से उनकी शादी भी हो, या फिर मैरिज का प्रपोजल आए आपके पास, या फिर स्टेबिलिटी किसी भी तरह की, है ना, या फिर हो सकता है कि आप लोग अगर शादीशुदा कपल्स हो, अलग हो, तो हो सकता है कि आप लोगों के बीच स्टेबिलिटी आए। ठीक है, और जिनकी नहीं हुई है हो सकता है शादी हो। तो फाइनली चीज़ें अच्छी हो रही है ना, तो एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। थैंक यू यूनिवर्स को थैंक्स करो, एनर्जी को जो है क्लेम करें, ताकि है ना आप लोगों का यूनियन हो सके, जो भी यूनियन चाहते हो यूनियन हो सके। सो आपके पार्टनर मुझे लगता है सारी चीज़ों को ठीक करते हुए आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो रीडिंग अच्छी लगती हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को टर्न ऑन करना ना भूलें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।